नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट निकलकर सामने आया है। उपचुनाव के परिणाम को लेकर ट्वीट किया गया है, भविष्य के लिए निर्णायक संदेश देने वाले होंगे। तो ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ट्वीट। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उपचुनावों को लेकर ट्वीट किया है। लिखा है कि भविष्य के लिए निर्णायक संदेश देने वाले उपचुनाव होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उपचुनावों को लेकर ये ट्वीट किया है। भविष्य के लिए निर्णायक संदेश देने वाले उपचुनाव होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। ट्वीट आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, आज यूपी के उपचुनाव परिणाम भविष्य के लिए निर्णायक संदेश देने वाले होंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। सैफई से बड़ी खबर है, जहां पर नेताजी की समाधि स्थल पर शिवपाल यादव पहुंचे। शिवपाल यादव ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। नेताजी के आशीर्वाद से बड़ी जीत हुई है, शिवपाल यादव की तरफ से कहना है। नेताजी का जलवा कायम है, ये शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सैफई से आप तक पहुंचा रहे हैं। नेताजी की समाधि स्थल पर शिवपाल यादव पहुंचे, जहां नेताजी को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने कहा कि नेताजी के आशीर्वाद से बड़ी जीत हुई है। नेताजी का जलवा कायम है। सैफई से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, शिवपाल यादव ने नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आशीर्वाद से बड़ी जीत हुई है और साथ ही साथ नेताजी का जलवा आज भी कायम है। इस वक्त की बड़ी खबर सैफई से आप तक पहुंचा रहे हैं। नेताजी की समाधि स्थल पर शिवपाल यादव पहुंचे, जहां उन्होंने नेताजी को श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने कहा कि नेताजी के आशीर्वाद से बड़ी जीत हुई है और नेताजी का जलवा जो है आज भी कायम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर लखनऊ कमिश्नरेट में प्रभारी निरीक्षकों के तबादले। आलोक राव प्रभारी निरीक्षक थाना चिन्हिट बने हैं और तेज बहादुर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पारा बने। ददिबल तिवारी प्रभारी मॉडस ऑपरेडी सेल बने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर कमिश्नरेट में प्रभारी निरीक्षकों के तबादले देखने को मिले हैं। जहां पर आलोक राव को बनाया गया है प्रभारी निरीक्षक थाना चिन्हिट का और तेज बहादुर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पारा का बनाया गया है। तो लखनऊ कमिश्नरेट में प्रभारी निरीक्षकों के तबादले की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी सूची आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। स्थानांतरण की जो सूची है वो आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से आप देख सकते हैं। क्रमवार तरीके से 3 नाम आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जिसमें श्री आलोक राव और तेज बहादुर सिंह और ददिबल तिवारी का नाम मौजूद है। कहां से कहां को इनका जो तबादला है, स्थानांतरण है, वो किया गया है, तो उसकी सूची आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रभारी मॉडस ऑपरेंडी सेल ददिबल तिवारी बनाए गए हैं। इनका जो तबादला है वो किया गया है, जिसकी सूची आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कमिश्नरेट में प्रभारी निरीक्षकों के तबादले से जुड़ी हुई ये खबर, जहां पर आलोक राव को प्रभारी निरीक्षक थाना चिन्हिट का बनाया गया है और
तेज बहादुर सिंह को प्रभारी निरीक्षक थाना पारा का बनाया गया है। ददबल की बात करें, ददबल तिवारी जी की, तो उनको प्रभारी मॉडस ऑपरेंडी सेल बनाया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं, इटावा से बड़ी खबर है जहां पर शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट किया है। मैनपुरी के मतदाताओं से आशीर्वाद मिला, ये अपने ट्वीट में कहा है। अपार जन समर्थन के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए ट्वीट शिवपाल यादव की तरफ से किया गया है। जसवंत नगर के लोगों को धन्यवाद, ये शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया है। सम्मानित जनता ने डिंपल को आशीर्वाद दिया है। तो इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मैनपुरी के मतदाताओं से आशीर्वाद मिला, अपने ट्वीट में शिवपाल यादव ने कहा। सम्मानित जनता ने डिंपल को आशीर्वाद दिया है। शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट किया है। अपार जन समर्थन के सभी के लिए आभार व्यक्त करते हुए जसवंत नगर के लोगों का भी धन्यवाद किया है और सम्मानित जनता ने डिंपल को आशीर्वाद दिया है। ये शिवपाल यादव की तरफ से अपने ट्वीट में व्यक्त किया गया है। तो शिवपाल यादव का जो ट्वीट है वो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से आशीर्वाद जो मिला है, इसने अपार जन समर्थन के लिए उन्होंने सम्मानित जनता का, शुभचिंतकों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए ये ट्वीट किया है, जिसमें कि उन्होंने जनता को आभार व्यक्त किया है। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है जहां पर मायावती सरकार के दौरान एनआरएचएम घोटाले का मामला, घोटाले में कमाई गई राशि में मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है। ईडी ने बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। तत्कालीन एनआरएचएम मिशन निदेशक के खिलाफ चार्जशीट, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनआरएचएम मिशन निदेशक प्रदीप शुक्ला के खिलाफ ये चार्जशीट विवेचना के बाद ईडी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। 19 दिसंबर को चार्जशीट पर संज्ञान लेगा कोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से मायावती सरकार के दौरान एनआरएचएम घोटाले का मामला है, जो कि घोटाले में कमाई गई राशि में मनी लॉन्ड्रिंग की भी सामने निकल कर आई है। उसको देखते हुए तत्कालीन एनआरएचएम मिशन निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। एनआरएचएम मिशन निदेशक प्रदीप शुक्ला के खिलाफ ये चार्जशीट है, जो कि 19 दिसंबर को इस पर कोर्ट संज्ञान लेगा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे टेलीविजन स्क्रीन पर लखनऊ से, जहां पर मायावती सरकार के दौरान एनआरएचएम घोटाले का मामला, घोटाले में कमाई गई राशि में मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है। ईडी ने बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। तत्कालीन एनआरएचएम मिशन निदेशक के खिलाफ भी चार्जशीट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मायावती सरकार के दौरान घोटाले का मामले को लेकर ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर और अगली बड़ी खबर महाराजगंज से है, जहां पर शिक्षा के मंदिर स्कूल में अश्लील डांस का जो वीडियो है वो वायरल हुआ है और वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया है। कंपोजिट विद्यालय का ये वीडियो बताया जा रहा है। प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। लक्ष्मीपुर के ग्राम सौंधी विद्यालय का यह पूरा मामला है। प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। लक्ष्मीपुर के ग्राम सौंधी विद्यालय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। महाराजगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा है। वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया है। कंपोजिट विद्यालय का ये वीडियो वायरल, प्रधानाध्यापक को नोटिस भेजा गया है कारण बताओ का। तो तस्वीर आपके सामने, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी जो वीडियो है वो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर महाराजगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। कंपोजिट विद्यालय का वीडियो बताया जा रहा है। तो शिक्षा के मंदिर में अश्लील डांस,
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी ने मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अग्निशमन से जुड़े उपकरणों का निरीक्षण करने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ आगजनी की घटना होने पर बचाव से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराई। निरीक्षण के दौरान प्रभारी अग्निशमन अधिकारी समेत मेमोरियल हॉस्पिटल के कर्मचारी मौजूद रहे। हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारियों से रूबरू होते हुए देवेश तिवारी ने आगजनी की घटना होने पर सुरक्षा से जुड़े उपकरणों की चलाने का जो प्रशिक्षण है दिया। साथ ही आगजनी की स्थिति आने पर लापरवाही न बरतें जाने के निर्देश दिए। तो इस बीच बड़ी खबर सहारनपुर से है, जहां पर अवैध खनन को लेकर एसडीएम की कार्रवाई सामने आई है। अवैध खनन की शिकायत पर छापा मारा गया है। एसडीएम ने ननिहारी खनन क्षेत्र में छापा मारा। बिना रॉयल्टी ओवरलोड 2 ट्रकों को सीज किया। शिवगंगा स्टोन क्रैशर से जा रहे थे 2 ट्रक। एसडीएम की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अवैध खनन की शिकायत पर छापा मारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सहारनपुर से। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अवैध खनन को लेकर एसडीएम की कार्रवाई सामने आई है, जहां पर शिकायत पर छापा मारा गया। उधर कन्नौज सदर क्षेत्र के शिखाना के तहत कन्नौज बांगर में प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर 5 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई है। नायब तहसीलदार सदर भूपेंद्र विक्रम सिंह की अगुवाई में राजस्व विभाग की टीम ने पहले पैमाइश कर जगह चिन्हित की। उसके बाद भारी फोर्स की मौजूदगी में जमीन को कब्जा कर मुक्त कराया गया। कब्जा खाली करा रहे नायब तहसीलदार ने बताया कि कन्नौज बांगर की 5 बीघा जमीन पर शब्बीर अहमद, इम्तियाज अली और उवैद हसन ने अवैध कब्जा कर रखा था। कब्जा की गई जमीन पर राई और आलू की फसल खड़ी थी, जिसे प्रशासन ने जितवाकर कब्जे में ले लिया। डाटा संख्या 299 है कन्नौज बांगर, जिसके अंतर्गत 6 एकड़ 41 डिसमिल बंजर भूमि है, जिसमें 3 लोग अवैध कब्जा किए हुए थे। शब्बीर अहमद, इम्तियाज अली, उवैद हसन। लगभग 5 बीघे जमीन पर इन्होंने राई, आलू और अन्य चीजें बो के कब्जा किया हुआ था, जिसे आज खाली कराया गया है। जेसीबी के माध्यम से डिमार्केशन कराया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात अगली बड़ी खबर की करते हैं। बिजनौर से बड़ी खबर है, जहां पर गन्ने की खेती छोड़ ड्रैगन की खेती को अपनाया। किसानों ने ड्रैगन की खेती को अपनाया है। ड्रैगन की खेती में दोगुना मुनाफा कमा रहे हैं युवा किसान। बाजार में 200 रुपए किलो बेच रहे ड्रैगन फ्रूट। जिले के नहटौर क्षेत्र के गांव उमरी में ड्रैगन की खेती, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बिजनौर से। गन्ने की खेती छोड़कर ड्रैगन की खेती की तरफ युवाओं ने जो है रुख किया है। युवा दिलचस्पी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, ड्रैगन की खेती में मुनाफा कमाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर गन्ने की खेती को छोड़कर ड्रैगन की खेती की तरफ जो है दिलचस्पी युवाओं की देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दोगुना मुनाफा ड्रैगन के फ्रूट से, यहां पर फसल से कमाते हुए युवाओं की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों ने ड्रैगन की खेती को अपनाया। ड्रैगन की खेती में दोगुना मुनाफा कमा रहे हैं युवा किसान। बाजार में 200 रुपए किलो बेच रहे हैं ड्रैगन फ्रूट। तो किसानों ने ड्रैगन की खेती को अपनाया है और जो युवा किसान हैं वो इसमें ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और गन्ने की खेती को छोड़कर ड्रैगन की खेती से बाजार में 200 रुपए किलो ड्रैगन फ्रूट बेच रहे हैं और दोगुना मुनाफा भी कमाते हुए नजर आ रहे हैं।
और अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर रूमी गेट के नीचे से गुजरने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। रूमी गेट के नीचे से निकलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा है। रूमी गेट की मरम्मत का कार्य भी शुरू हुआ है। रूमी गेट के ऊपरी हिस्से में आई बड़ी दरार, जिसको लेकर प्रतिबंध लगा है। नींद ऐतिहासिक धरोहर में शुमार होता है लखनऊ का रूमी गेट। नींद से जागे अफसर मरम्मत का काम शुरू करवाया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से रूमी गेट के नीचे से गुजरने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा है। रूमी गेट के नीचे से निकलने वाले वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। ऊपरी हिस्से में बड़ी दरार आई, नींद से जागे अफसर। इसके बाद मरम्मत का कार्य शुरू हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। तो रूमी गेट की मरम्मत का कार्य शुरू हुआ। ऊपरी हिस्से में बड़ी दरार आई है। इसको लेकर नीचे से गुजरने वाले वाहनों को प्रतिबंध कर दिया गया है। उधर प्रदेश में गुरुवार को 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। ये सीटें रामपुर विधानसभा, खतौली विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा है, जिसको लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सभी जगहों पर मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां भी ईवीएम रखी गई है वो जगह अर्धसैनिक बलों की निगरानी में है। मतगणना स्थल पर आने वाले लोगों और गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी। कल दिनांक 8 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव, जिसमें कि मैनपुरी लोकसभा तथा रामपुर तथा खतौली विधानसभा के मतगणना का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस हेतु इन सभी जगहों पर जहां की मतगणना होनी है, व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। ईवीएम को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सुरक्षा में रखा गया है। उधर कानपुर में 2 बड़ी टेनरियों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है, कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि जाजमऊ की 2 टेनरियों पर यह छापेमारी की गई है। अल्लाहदास टेनरी में आयकर की टीम ने करीब 2 घंटे छापेमारी की। इस दौरान आयकर विभाग की टीम के साथ पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। उधर अमरोहा में सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री के परिवार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि घर में घुसकर शिकायतकर्ता का अपहरण, लूटपाट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि अमरोहा नगर के मोहल्ला सराय निवासी शाहनवाज ने 6 नवंबर को डीएम बीके त्रिपाठी से शिकायत की थी। साथ ही उन्होंने अलग अलग 3 क्षेत्रों की मतदाता सूची में फर्जी वोट बनवाकर राजनीतिक लाभ उठाने का भी आरोप लगाया था। वहीं शिकायतकर्ता शाहनवाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि 3 दिसंबर की शाम वह अपने घर पर मौजूद था। उसी दौरान पूर्व एमएलसी परवेज अली, उनके भाई शहनवाज अली समेत कई लोग घर में घुस आए और चारों ने हथियारों के साथ बल पर डरा धमका कर अपहरण कर लिया। इस दौरान उन्होंने कई कागजों और फोटो पर हस्ताक्षर करा लिए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कोतवाली नगर क्षेत्र के रहने वाले शहनवाज नामक व्यक्ति ने एक तहरीर दी है, जिस तहरीर के आधार पर, उसके तथ्यों के आधार पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें उनमें जो तथ्य अंकित थे उसमें लूट, अपहरण और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। विवेचना प्रचलित है। विवेचना में जो भी तथ्य या साक्ष्य प्राप्त होंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
उधर भूतपूर्व सैनिकों ने जनपद स्तरीय अधिकारिणीगण और वह विभागाध्यक्षों को झंडा स्टिकर लगाकर सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया। राष्ट्र की सशस्त्र सेना और नागरिकों के बीच आपसी स्नेह और सम्मान की भावना जागृत की। सशस्त्र सेना झंडा दिवस का आयोजन 1949 से ही किया जाता रहा है। इस क्रम में जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास अधिकारी भूतपूर्व सैनिकों ने जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह, जिलाधिकारी रमेश रंजन, पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल, कई कार्यालय के कार्यालयाध्यक्षों और कर्मचारीगणों को झंडा स्टिकर लगाकर सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। उधर कुशीनगर जनपद के कसिया थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिस क्रम में उप निरीक्षक विवेक पांडे, उप निरीक्षक विनय कुमार सिंह ने सरकारी स्कूलों में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। साथ ही 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं उन शातिर चोरों के पास से चोरी किए गए सामान भी बरामद हुआ है। बरवा जंगल विद्यालय पर ही चोरी हुआ था, जिसमें सोलर पैनल, विद्यालय के कुछ बर्तन और विद्यालय संबंधी सामग्री इन चोरों के द्वारा चोरी किया गया था। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें हम लोगों की तरफ से एसआई विवेक पांडे को लगाया गया था, जिनके द्वारा इसमें मुलजिमों की गिरफ्तारी की गई है और वो सामग्री बरामद हुई है जो सामान लड़के चोरी किए थे। इनके द्वारा छोटी छोटी चोरियां करके काफी क्षेत्र में रसद व्याप्त किया गया और इस चोरी से काफी जनता में खुशी है। उधर कुशीनगर में जिलाधिकारी रमेश रंजन ने जनपदीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की बैठक की और बैठक में जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर मामले को गंभीरता से सुना। साथ ही दूरभाष और संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार से भी जुड़े। इस दौरान उन्होंने मामले की सत्यता के बारे में भी जाना। वहीं जिलाधिकारी ने दोनों पक्षों को सुना। बैठक में सत्यापन समिति के समक्ष कुल 9 मामले सामने आए, जिसमें से 3 मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि 6 मामलों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। महुआ में हल्दर किसान यूनियन ने अन्नदाताओं को फसल बीमा का लाभ न मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान यूनियन के जिला अध्यक्ष जनक सिंह परिहार समेत तमाम किसानों ने फसल बीमा के नाम पर छलावा किए जाने के आरोप लगाए हैं। हल्दर किसान यूनियन के बैनर तले किए गए प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों किसानों ने डीएम से मुलाकात कर फसल बीमा कंपनी पर जांच बैठाए जाने की मांग की है। जनक सिंह की माने तो तकरीबन 1,50,000 किसानों से फसल बीमा की धनराशि वसूली जा चुकी है। इसके बावजूद योजना का लाभ अन्नदाताओं को नहीं दिया गया है। प्रशासन से बीमा कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न किए जाने पर जनपद में काबिज अफसरों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की चेतावनी दी है। डीएम साहब से इसलिए मिलने आए हैं कि एक तो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ज्ञापन दिया जाना था, वो हमने दिया। और क्षेत्रीय मांगे हैं हमारी 4, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का घोटाला होने वाला है या जो हो चुका है उसकी जांच कराएंगे और समस्त सम्मानित किसान बंधुओं को उस बीमा योजना का लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। देखिए, हमारे महोबा जनपद में जो आंकड़े हमने निकाले हैं वो 1.5 लाख पहुंच रहे हैं। 1.5 लाख किसानों का बीमा कराया गया है, जैसे इंदिरा गांधी शासन काल में नसबंदी कराई गई थी। जो बीमा होता है फसलों का, उस फसलों के संबंध में उनके दावे होते हैं। उस दावों के संबंध में कहा गया कि कंपनी जो है वो निराधार रूप से जो है दावों को खारिज कर रही है। तो उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की सेवा में ज्ञापन दिया गया था, जो आज ही प्रदर्शित किया जाएगा। और जहां तक जिला स्तर पर संबंध है, इस संबंध में कंपनी की मीटिंग बुलाकर उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।